हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है? इट इज द डिजीज ऑफ किसकी डिजीज होती है? ये मायोकार्डियम, जो हार्ट के मसल है ना, उनकी डिजीज होती है। इट इज द डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, दैट विल लीड टू व्हाट? डिक्रीज एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड। ठीक है, ये क्या है? डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स दैट डिक्रीज एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट फेलियर हो सकता है या फिर एरिथमियाज हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है इसकी टाइप्स। इसमें टोटल होंगी 3 टाइप्स होती है। एक है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। एक कौन सी है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसके अलावा दूसरी कौन सी है? दूसरी है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और तीसरी है हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी। अब सबसे पहले है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होगे? ये जो वेंट्रिकल्स है ना, ये डायलेट कर जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो मायोकार्डियम मसल है ना, ये थिन हो जाएगा। ठीक है, इसके सेल कम हो जाएंगे। तो जब ये सेल कम होंगे या ये मायोकार्डियम थिन होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी। तो जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी तो हार्ट से जो ब्लड पंप होना है बॉडी में वो कम जाएगा। ठीक है, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और डिक्रीज सिस्टेमिक इंक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रोक सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है। और इसमें जो इजेक्शन फ्रैक्शन है इट विल बी लेस देन 40%। इसमें क्या होगा? डिक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये क्या हो गया हमारा? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब इसके बाद है हमारी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में हमने क्या करना है? हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ये जो हमें पिक्चर नजर आ रही है ये कौन सी है? हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसको हम लिख लेते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होगा? हाइपरट्रोफी से हमें क्या पता लग रहा है? इसमें जो होंगे ना मायोकार्डियम मसल, इनकी हाइपरट्रोफी होगी। ठीक है, हाइपरट्रोफी ऑफ मायोकार्डियम मसल दैट विल लीड टू व्हाट? इसमें फिर क्या होगा? ये हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं, जब ये हाइपरट्रोफी होगी इनकी, एक तो ये जो वेंट्रिकल है इसकी स्पेस कम होगी। ठीक है, इसमें फिलिंग कम होगी। और दूसरा क्या होगा? एक तो क्या होगा इसमें? डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और जो इधर ये वाली है ना, इधर से अगर हाइपरट्रोफी हुई है तो क्या होगा? इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अगर इन दोनों से इस तरफ से क्या हुआ है? हाइपरट्रोफी हुई है मसल की, तो ये क्या करेगा? ये जो हमारा एओर्टिक वाल्व है इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इस पे दबाव डालेगा, कंप्रेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रैक बनेगा। ठीक है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटफ्लो ट्रैक है इसकी क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एक तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग कम होगी क्योंकि इसका साइज कम हुआ है, और ऊपर से ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से डिक्रीज ब्लड टू बॉडी। यहाँ से ब्लड बाहर ही नहीं गुजर पाएगा ना, यहाँ से ब्लड जाएगा ही नहीं तो बॉडी में कैसे पहुंचेगा? तो ये पीछे को मूव करना शुरू कर देगा। तो जब पीछे को मूव करेगा बैक फ्लो ऑफ ब्लड, तो ये क्या होगा? ये वापस किस में जाएगा? पल्मोनरी वेन्स में जाएगा और पल्मोनरी एडिमा कोज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारी लास्ट टाइप। लास्ट टाइप में क्या होता है? लास्ट टाइप है हमारी रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होगा? इसमें रेस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड वेंट्रिकल्स में सही तरह फिल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें जो होगी ना हमारे ये मायोकार्डियम है, इसकी फाइब्रोसिस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो जब ये सही तरह स्ट्रेच ही नहीं कर पाएगा, सही तरह ये रिलैक्स नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? डिक्रीज फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी, फाइब्रोसिस होगी, जिसकी वजह से ये जो मायोकार्डियम है इसके जो है ना स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वो क्या होंगे? वो डेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज फिलिंग। ठीक है, डिक्रीज फिलिंग ऑफ ब्लड। तो जब इसमें सही तरह ब्लड फिल नहीं होगा, जितना ब्लड कम होगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। दैट विल लीड टू व्हाट? हार्ट फेलियर। ये हमारी क्या होंगी? 3 टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी। ये आपको समझ लग गई है सबको? अब उसके बाद क्या है?
ठीक है। उसके बाद है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की कोजिस। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती हैं? उसमें जो सबसे पहले है वो कौन सी है? वो है अल्कोहल। और उसके बाद जो सेकंड वन है वो क्या है? वो है मायोकार्डियल इस्कीमिया या मायोकार्डाइटिस। ठीक है। मायोकार्डाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है। और ये क्या है? वेट बेरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें थायमाइन है, ये क्या करेगा? ये डिक्रीज होगा, थायमाइन डिक्रीज होगा। वेट बेरी में क्या होगा? थायमाइन डिक्रीज होगा। ठीक है। उसके अलावा पोस्टपार्टम और लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होगा? कार्डियोमायोपैथी होगी। ठीक है। पोस्टपार्टम या लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद है हमारी हाइपर रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है? इसकी कौन सी कॉजेज हैं? इसकी जेनेटिक कॉजेज हैं ड्यू टू जीन म्यूटेशन। ठीक है। और कौन सा जीन होगा? वो कोड्स फॉर जीन दैट कोड्स फॉर कार्डियक सार्कोमेर्स। ठीक है। सार्कोमेर्स क्या है? सेल्स ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है। बीटा मायोसिन हैवी चेन्स। इसमें क्या होंगी? बीटा मायोसिन हैवी चेन्स होंगी। दैट विल लीड टू व्हाट? दैट विल लीड टू वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। मतलब अगर इनकी म्यूटेशन हुई है तो बीटा मायोसिन हैवी चेन्स ये खराब होंगी, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। और दूसरी कौन सी है? मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी। ठीक है। दैट इज एसोसिएटेड विद हाइपरट्रोफी। अगर इसकी म्यूटेशन हुई है तो हाइपरटेंशन होगी और एरिथमिया होगा। ठीक है। अगर बीटा मायोसिन हैवी चेन की म्यूटेशन हुई है तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। अगर मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी की म्यूटेशन हुई है तो इट विल बी एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन एंड एरिथमिया। और इसके अलावा जो ट्रोपोनिन्स हैं, अगर उसकी म्यूटेशन हुई है, ट्रोपोनिन एंजाइम है ना, अगर वो ट्रोपोनिन एंजाइम जो रिलीज हो रहा है वो किस में होगा? हाइपरट्रोफी में होगा। ठीक है। अब उसके बाद है जिसमें मायोकार्डियम की डेथ होती है ना, मायोकार्डियम मसल जब डेथ होगा तो क्या होगा? ट्रोपोनिन रिलीज होगा। अब एंड पे है इसकी कोजेस कौन सी होंगी? एक तो है ऑटोम्यून कोज। ठीक है। एक है ऑटोम्यून कोज और सेकंड वन विल बी माइलोइडोसिस और सार्कोइडोसिस। ये क्या कोजेस किसकी होगी हैं? ये एंड पे कौन सी है? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का इफेक्ट क्या होगा? ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मायोकार्डियम है ये इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता ना, मायोकार्डियम के जो सार्कोमेर सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इट विल लीड टू लेफ्ट हार्ट फेलियर। कैसे? क्योंकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा। जब पंप नहीं करेगा तो पीछे को ब्लड जाएगा तो क्या करेगा? लेफ्ट हार्ट फेलियर करेगा, जिसमें क्या होगा? पल्मोनरी एडीमा और पल्मोनरी कंजेशन। ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा? राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर में क्या होगा? राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर में क्या होगा? एक तो होगा जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, इसमें जेवीपी का प्रेशर इंक्रीज होगा। हिपैटोमेगाली। इसके अलावा एसाइटिस। ये क्या है? एसाइटिस। और एंड पे है पीडल एडीमा। पीडल एडीमा। ठीक है। अब इसके बाद है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट कौन सी है? पहले इसका सिम्टम्स कर लेते हैं। इसमें कौन सी साउंड आएगी? S3 हर्ट साउंड आएगी। ठीक है। डायलेटेड में कौन सी आएगी? हर्ट साउंड कौन सी आएगी? S3 हर्ट साउंड आएगी। S1 एंड S2 विल बी नॉर्मल साउंड्स एंड S3 विल बी अब नॉर्मल साउंड। ठीक है। और अब इसमें क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज ब्लड टू दी ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स? ये एओर्टा में अगर ब्लड नहीं जाएगा तो एक तो जो मेन ऑर्गन्स है हम उनकी बात करेंगे ना, वैसे तो पूरी बॉडी को ही ब्लड कम जा रहा है, डिक्रीज सिस्टेमिक परफ्यूजन। ठीक है। बट
अगर ब्रेन के पास ही ब्लड कम जा रहा है या फिर हार्ट के मसल्स कोई ब्लड कम जा रहा है तो क्या होगा? एक तो ब्रेन के पास ब्लड कम जाएगा और एक हार्ट के पास ब्लड कम जाएगा। अब जब ब्रेन के पास जाएगा कम तो क्या होगा? ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? बेहोशी, सिनकोपी। ये क्या है? बेहोश हो जाएगा पेशेंट, या जिसको ब्लड कम जा रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा जब हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कम होती है तो क्या होगा? इस्कीमिक हार्ट डिजीज, ठीक है, एमआई। और एमआई में या इस्कीमिक हार्ट डिजीज में क्या होगा? ब्लड कम मिल रहा होगा मायोकार्डियम को, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट फेलियर हो सकता है। अब इसमें और क्या होता है? इट विल कॉज मर्मर्स, हमें मर्मर्स सुनाई देंगे, ठीक है। कौन से मर्मर्स? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर्स, ठीक है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर्स ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है जिसकी वजह से हमें क्या होगा? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देंगे, ठीक है। और हार्ट एट, ये हमें कहाँ सुनाई देंगे? हेड एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, ठीक है, हेड एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। और इसके अलावा और कौन से? पैन सिस्टोलिक मर्मर्स, और ये हमें कहाँ सुनाई देंगे और किस वजह से होंगे? ये हमें ड्यू टू माइट्रल रिगर्जिटेशन, मतलब ये जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है, पीछे जा रहा है, एओर्टिक वाल्व तो क्लोज है, तो पीछे कहाँ जा रहा है? माइट्रल वाल्व के जरिए एट्रिया में जा रहा है ना, तो माइट्रल वाल्व की रिगर्जिटेशन हुई है जिसकी वजह से ये पल्मोनरी वेन्स और पीछे कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी एडिमा कोज कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू माइट्रल रिगर्जिटेशन। और ये हमें कहाँ सही तरह सुनाई देंगे? हेड एट एपेक्स ऑफ हार्ट, ठीक है, एपेक्स मोस्टली फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में हमें मिलेगा, ठीक है। और इसमें कौन सी हार्ट साउंड होगी? S4 हार्ट साउंड। अब इसके बाद है हमारे पास रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और इसके अलावा हम इसमें क्या देखेंगे? जर्की कैरोटिड पल्स। हाइपरट्रोफी में हम जर्की कैरोटिड पल्स देखेंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलेगी? जर्की कैरोटिड पल्स। एंड पे हमारे पास रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये क्या है हमारे पास? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होगा? इसमें मोस्टली क्या होता है? जब इसमें फीलिंग ही कम हो रही है, हमारे पास ब्लड फिल कम हो रहा है वेंट्रिकल्स में, तो इसमें क्या होगा? मोस्टली राइट हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमन होगा लेफ्ट हार्ट फेलियर से, ठीक है। तो जब हमें, क्योंकि ज़्यादा ऑर्गन्स क्या है, अगर बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा ना, इसमें एक तो फिलिंग कम हो रही है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कम हो रहे हैं, तो जब ये राइट एट्रियम से ऊपर जाएगा सुपीरियर वेना कैवा में, तो क्या होगा? जगुलर वेनस डिस्टेंशन होगी, दैट विल इंक्रीज जगुलर वेनस प्रेशर। इसे हम क्या कहते हैं? कोस्मोल साइन, ठीक है। और इसके अलावा हिपैटोमिगैली और एसाइटिस और एंड पे पीडल एडिमा। ये क्या है? पीडल एडिमा। ये हमारा कौन सा हो गया? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। और इसमें हमें कौन सी साउंड सुनाई देगी? S3 हर्ट साउंड। तो हाइपरट्रोफी में S4 हर्ट साउंड, डायलेटेड और रेस्ट्रिक्टिव में S3 हर्ट साउंड। और जो हमारा ये जगुलर वेनस प्रेशर है, इट विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं मर्मर्स की। ये जो हमें मर्मर्स हैं, ये किस तरह ज़्यादा सुनाई देंगे और किन चीज़ों से ये रिलीव होंगे, कम सुनाई देंगे, हमने ये देखना है, ठीक है। ये जो मर्मर्स हमने पढ़े हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर और पैन सिस्टोलिक मर्मर, इट विल इंक्रीज बाय, किस तरह ये इंक्रीज होंगे? जब हम खड़े होंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, क्या होंगे? हमें ये ज़्यादा सुनाई देंगे, सही तरह सुनाई देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जब हम अमाइल नाइट्रेट देंगे तब हमें ये ज़्यादा सुनाई देंगे। इंक्रीज मर्मर बाय स्टैंडिंग पोजीशन एंड अमाइल नाइट्रेट। स्टैंडिंग में क्या होता है? डिक्रीज वीनस रिटर्न, और अमाइल नाइट्रेट से क्या होगा?
इट विल आल्सो डिक्रीज आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या होता है? रेजिस्टेंस, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है हमारा, ब्लड बाहर निकल रहा है उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, इट इज ए फोर्स। और ये मरमर्स डिक्रीज कैसे होंगे? डिक्रीज बाय स्क्वेटिंग। जब हार्ट पे हम वर्कलोड डालेंगे तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज वीनस रिटर्न, दैट विल डिक्रीज दीज मर्मर्स, ठीक है। मर्मर्स हमेशा अब नॉर्मल होंगे, अब नॉर्मल कंडीशन में ही ये हमें सुनाई देंगे। और जब हम हैंड ग्रिप करेंगे, इसमें क्या होता है? आफ्टर लोड इंक्रीज होता है, तब हमें ये मर्मर्स कम सुनाई देंगे। ठीक हो गया। अब है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी हमने पढ़ लिया, हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी भी हमने पढ़ लिया, और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारी डायग्नोसिस, हम इसे कैसे डायग्नोस करेंगे? तो सबसे पहले हमने इसकी टोटल 3 टाइप्स पढ़ी हैं, तो हम क्या देखेंगे कि बाई वेंट्रिकुलर फेलियर है। बाई वेंट्रिकुलर किस में था? डायलेटेड में था ना। और S3 हार्ट साउंड है, तो ये क्या होगा? और चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिल रहा है? कार्डियोमिगैली, हार्ट का साइज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कार्डियोमिगैली। तो ये क्या है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब उसके अलावा हमने सेकंड वन कौन सी पढ़ी है? अगर तो बाई वेंट्रिकुलर की जगह राइट हार्ट फेलियर है, मतलब सिर्फ राइट साइड का ज्यादा है, मतलब राइट हार्ट फेलियर डोमिनेट्स लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है, तो ये क्या है? और पॉजिटिव कुशमोल साइन, ये क्या है? जुगुलर वेनस प्रेशर ज्यादा है, तो कौन सा होगा? तो होगा रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और इसके अलावा हमारे पास एक एंड पे रह गया, वो कौन सा? हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होगा? अगर हमें मरमर सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमें मरमर सुनाई देंगे, और S4 हार्ट साउंड होगी। इसमें S4 थी, हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी में कौन सी थी? S4 हार्ट साउंड थी, तो कौन सा होगा? हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी। और चेस्ट एक्सरे में हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी मिलेगी, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट कौन सा टेस्ट करेंगे? ये तो हमें पता लग गया, ये सजेस्टिव हो गए हमारे पास, ये भी हमारे पास एग्जैक्ट डायग्नोसिस तो नहीं आया ना। हम इकोकार्डियोग्राफी करेंगे टू कंफर्म आवर डायग्नोसिस, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। जो हमारा रेस्ट्रिक्टिव है उसमें हमें क्या मिलेगा? बाई एट्रियल एनलार्जमेंट। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है? जब स्ट्रेच रिसेप्टर सही तरह काम नहीं कर रहे, वेंट्रिकल में तो कम फिल हो रहा है ना ब्लड, तो बैकफ्लो की वजह से जो हमारे एट्रिया है वो एनलार्ज हो जाएंगे, उस पर ब्लड ज़्यादा पड़ा रहेगा तो वो एनलार्ज होंगे, ठीक है, ये क्या है? हमारा रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और अगर हम देखें तो हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा? इसमें हमें डायस्टोलिक फेलियर मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, और क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिलेगी। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा? वेंट्रिकल डायलेशन, इसमें जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायलेट हुए होंगे, जो क्या करेंगे? सार्कोमेर सेल्स हैं वो कम होंगे, जिसकी वजह से जो मायोकार्डियम है वो वीक होगा, थिन होगा, जिसकी वजह से वो सही तरह कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है? ये सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है। डायलेटेड क्या है? ये सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है। और रेस्ट्रिक्टिव और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथिक डायास्टोलिक फेलियर है, ठीक है, डायलेटेड सिस्टोलिक फेलियर और दूसरे दोनों डायास्टोलिक फेलियर। रेस्ट्रिक्टिव क्या है? डायास्टोलिक फेलियर है, इसमें भी ब्लड सही तरह फिल नहीं कर पा रहा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स नहीं है, लगी समझ? इन दोनों में ब्लड सही तरह फिल नहीं कर पा रहा, उसमें भी हाइपरट्रोफी हुई है मसल्स की, तो सही तरह वेंट्रिकुलर की इतनी स्पेस नहीं है, तो डिक्रीज फिलिंग कैपेसिटी। अब उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट, ट्रीट कैसे करेंगे हम? तो जो हमारा सबसे पहले है वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या है? हार्ट फेलियर हो रहा है, राइट हार्ट फेलियर या फिर लेफ्ट हार्ट फेलियर, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स, कैसे? इट इनहिबिट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट, हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम कर रहे हैं। हाइपरटेंशन को कैसे ट्रीट करेंगे? एस इनहिबिटर्स एंड
ARBs, it inhibits RAS system, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज BNP ऑलवेज डिक्रीज इन कार्डियक फेलियर, तो हम ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर प्लस नेप्रोलाइजिन देंगे, नेप्रोलाइजिन इनहिबिटर्स, तो क्या होंगे, इससे क्या होगा, इंक्रीज BNP, ठीक है, और डिक्रीज वीनस कंजेशन। ये कैसे होगा, इसके लिए हम डायोरेटिक्स देंगे, पल्मोनरी एडीमा है, इसको कम करना है तो क्या देंगे, डायोरेटिक्स देंगे। और उसके अलावा हमारे पास कौन सा है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, तो उसमें क्या करेंगे हम, इंक्रीज वीनस रिटर्न, तो इसके लिए क्या देंगे हम, फ्लूइड्स देंगे, ठीक है। इसके अलावा डायलेटेड और रेस्ट्रिक्टिव में हम फ्लूइड नहीं देंगे, हाइपरट्रोफी में हम फ्लूइड देंगे। और आफ्टर लोड को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हमने ये पढ़ा था ना, मरमर कैसे डिक्रीज होंगे, जब वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा या फिर आफ्टर लोड ज़्यादा होगा, तो अवॉइड वेजोडाइलेटर, हम वेजोडाइलेटर नहीं देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इट विल डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। और इसके अलावा हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे टू डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक वर्कलोड। ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी।